गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम कंप्लीट करेंगे 9 से लेकर 15 फरवरी 2022 के सभी बेस्ट एमपीपीएससी करंट अफेयर्स क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एमपीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स तो आपके काम आएगा ही, इसके साथ ही मध्य प्रदेश जो एसआई होता है, एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी फॉरेस्ट गार्ड इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। फॉरेस्ट गार्ड के अभी 1400 वैकेंसीज निकली हैं। ओके तो ये जो आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपके एमपी के, मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो इससे पहले का जो 1 से लेकर 8 फरवरी तक का करंट अफेयर्स हुआ है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया जा रहा है आपके लिए मध्य प्रदेश को लेकर। हमारी ये कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे हम आपको मध्य प्रदेश के जितना भी जीके है, जितना भी करंट अफेयर्स है, उससे टोटली आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड कर सके। तो थोड़ा टाइम लगेगा, डे बाय डे आएगा, कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पाएगी, लेकिन मटेरियल आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई बड़ी टीम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में देश का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? देखिए पहली बात तो यहाँ आपको पहला क्वेश्चन ही याद रखना है। बात आ गई पहला, जहां कहीं भी पहला आपको सुनाई दे समझ लीजिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप में है। तो देश के पहले की बात हो रही तो कहाँ है भाई, पूछा जाए किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो दूसरा क्वेश्चन होगा जबलपुर में। तीसरा क्वेश्चन है जबलपुर में कहाँ पर है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा लम्हेटा। कहाँ? लम्हेटा। अब देखिए जो अभी एमपी पुलिस के एग्जाम चल रहे थे कांस्टेबल के, इसमें पूछा गया था लम्हेटा घाट किस नदी के किनारे, तो किसके किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। और ये जो लम्हेटा है ये आज से नहीं बहुत पहले से प्रसिद्ध है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि लम्हेटा में ही क्यों बनाया जा रहा है जूलॉजिकल पार्क, तो भाई इसलिए बनाया जा रहा है 1928 में विलियम हेनरी स्लीमन के द्वारा डायनासोर के फॉसिल्स खोजे गए थे। ओके, कहाँ से खोजे गए थे भाई डायनासोर के फॉसिल्स, तो ये खोजे गए थे आपके लम्हेटा से। इसलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के द्वारा यहाँ पर भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाने का निर्णय लिया गया। इसकी कुल लागत कितनी आएगी, तो लिखिएगा इसकी कुल लागत आएगी 35 करोड़ रुपए। कितनी आएगी? 35 करोड़ रुपए। और ये विश्व का भारत का पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1951 में हुई। कहाँ मिलेगा हेडक्वार्टर आपको? कोलकाता में मिलेगा। और जीएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाल ही में आपका जो मेघालय है, मेघालय में एक लिविंग ब्रिज पुल है। ओके, लिविंग ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज। ओके, रबड़ के जो पेड़ होते हैं प्राकृतिक रबड़ के, उस पर बना, उससे बना हुआ है ये, उसकी जड़ों से बना हुआ ब्रिज है। तो जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूनेस्को से डिमांड की है कि इसे क्या घोषित किया जाए? हेरिटेज साइट घोषित किया जाए। तो देखो यहाँ पर आया नाम यूनेस्को का, तो ये इसलिए बताया गया है क्योंकि यूनेस्को जुड़ा हुआ है ऑल्सो लम्हेटा घाट से। कैसे? जो यूनेस्को है इसने लम्हेटा को जो क्षेत्र है जियोलॉजिकल सर्वे यहाँ पर डिवाइड जो बनाया जा रहा है जियोलॉजिकल पार्क, ये जो लम्हेटा है ये इसलिए पहले से यूनेस्को में लिस्टेड है कि यूनेस्को ने यहाँ से डायनासोर के अवशेष मिलने के बाद इस लम्हेटा को कौन सा टैग दिया है? जियो हेरिटेज साइट। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में यूनेस्को की एकमात्र जियो हेरिटेज साइट कौन सी है? तो लम्हेटा है। यहीं पर बनाया जा रहा है आपका क्या? इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे। कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश के 2 स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट परीक्षण सूची में शामिल किया गया। कौन कौन से? सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद और लम्हेटा घाट जबलपुर। देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर को मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा चंबल। पहला कहाँ पर है? तमिलनाडु। दूसरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस विद्युत वितरण कंपनी को देश की बात हो रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत बड़ी बात है प्रथम स्थान प्राप्त करना देश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र की जो विद्युत वितरण कंपनी है, राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। इसको क्या मिला है? डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए पूरे देश में प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण
कंपनी को। ठीक है, तो 3 विद्युत वितरण कंपनी है मध्य प्रदेश में। कौन सी है? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? भोपाल में। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? जबलपुर में। और पश्चिम मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इंदौर में। ओके, और ये डिजिटल ट्रांजैक्शन में प्रथम अवार्ड किसने जीता है? तो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा जीता गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के निम्न में से किस मेडिकल कॉलेज में इन विट्रो फर्टिलाइजर सेंटर खोले जाएंगे? ठीक है, कितने खोले जाएंगे? कितने? इन विट्रो फर्टिलाइजर सेंटर या आईवीएफ सेंटर। ओके, जो महिला का भ्रूण, जो महिला की जो होती है ओवरी होती है, उसमें क्या डाले जाते हैं? पुरुष के अंडाणु डाले जाते हैं, और फिर उसके बाद जो तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजीज के द्वारा क्या होता है, जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको इससे क्या होती है? संतान प्राप्ति होती है। तो ये जो ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है आजकल, मतलब जिनके जीवन में संतान उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं बची है, तो वो इस तरीके से संतान जो सुख है वो प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस दिशा में कितने मेडिकल कॉलेज में ये इन विट्रो फर्टिलाइजर सेंटर खोले जाएंगे? तो राइट आंसर होगा 6। ओके, 6 मेडिकल कॉलेज में आईवीएफ सेंटर खोले जाएंगे। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कहाँ कहाँ? ग्वालियर, इंदौर, रीवा और आपका जबलपुर, सागर, भोपाल। ओके, तो 3 मंथ के अंदर यहाँ पर खोले जाएंगे इन 6 जिलों में आईवीएफ सेंटर। क्लियर है? तो ये बताइए हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? याद रखिएगा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, और इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? नरेला, भोपाल। क्लियर। सीहोर जिले की तहसील बुधनी का जन्म दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा 6 आपका मार्च को। कब मनाया जाएगा? राइट आंसर ए होगा, 6 मार्च को मनाया जाएगा बुधनी का जन्म दिवस। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी, देखिए जो सीहोर जिले की तहसील है बुधनी, यहीं पर आता है जेत गांव, जिस गांव के हैं आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो इन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि विभिन्न तहसील ग्रामों के जन्म दिवस मनाए जाएंगे। तो ये कहाँ से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं? बुधनी से। ओके, तो 6 मार्च को ये दिवस मनाया जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? देश के छोटे नगरों को, बुधनी को सुंदर नगर बनाने का संकल्प दिलाया जाएगा। मतलब नगरों का सौंदर्यीकरण, स्वच्छता, मतलब हर चीज क्षेत्र में क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। तो उस तरह से ये छोटे छोटे दिवस मनाकर लोगों को जागरूक करना और अपने क्षेत्र विशेष के प्रति क्या करना? एक जागरूकता उत्पन्न करना इसका उद्देश्य है। तो याद रखिएगा 6 मार्च को मनाया जाएगा बुधनी दिवस। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कितने नए नगर परिषदों का गठन किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 2। कितने नए नगर परिषद बनाए जाएंगे? सॉरी, यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा 4। कितने नगर परिषद बनाए जाएंगे? 4। तो ये बताइए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कौन है मध्य प्रदेश में? नगरीय विकास और आवास मंत्री कौन है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा श्री भूपेंद्र सिंह। कौन है? श्री भूपेंद्र सिंह है मध्य प्रदेश के नगरीय आवास और विकास मंत्री। तो 4 नई नगर परिषदें बनाई जाएगी। कौन कौन सी? अनूपपुर जिले में बनाई जाएगी आपकी बरगवा और अमलाई, बरगवा और अमलाई। सिंगरौली में बनाई जाएगी आपकी सरई, सिंगरौली में सरई। ओके, और सागर में कौन से बनाई जाएगी? कर्रापुर और गड़ाकोटा, कर्रापुर और गड़ाकोटा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस जिले में स्थित राज्य शूटिंग अकेडमी परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज बनाया जाएगा? ओके, तो देखो मध्य प्रदेश जो सरकार है इसने क्या किया, हाल ही में वर्ल्ड शूटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भेजा है एक प्रस्ताव कि मध्य प्रदेश में कराया जाए वर्ल्ड शूटिंग कप। ओके, मध्य प्रदेश ने बोला है कि वो क्या करना चाहता है? मेजबानी करना चाहता है। तो जो राज्य शूटिंग अकेडमी परिसर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज बनाएगा, तो ये कहाँ पर स्थित है राज्य शूटिंग अकेडमी? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए। कहाँ पर है? भोपाल में है राज्य शूटिंग अकेडमी। ओके, और इस शूटिंग अकेडमी से कई प्रसिद्ध खिलाड़ी भी निकले हैं। ओके, तो ये जो इंडोर शूटिंग रेंज है ये कहाँ बनाई जाएगी? भोपाल में ही इसी शूटिंग अकेडमी के परिसर में बनाई जाएगी। क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है? तो कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया। कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की खेल
मंत्री। ओके, और वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शूटिंग में जो एकलव्य पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, शूटिंग में एकलव्य पुरस्कार मिला है प्रीति रजक को। किसको? प्रीति रजक को मिला है। तो प्रीति रजक का संबंध किस क्षेत्र से हो गया भाई? शूटिंग से हो गया। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? एकलव्य पुरस्कार। किस जिले से हैं प्रीति रजक? तो याद रखिएगा, होशंगाबाद जिले से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ओके, देखो इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि किस राज्य में पत्रकारों के हितों की कितनी रक्षा है, पत्रकारों की जान को कितना ज्यादा खतरा है। ओके, और किन राज्यों में पत्रकारों की सबसे ज्यादा क्या हुई है? मृत्यु हुई है। तो मध्य प्रदेश का इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में स्थान है तीसरा, देश में तीसरा। ओके, तो एमपी हो गया तीसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है? याद रखिएगा, J&K, जम्मू और कश्मीर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? यूपी है। तीसरे स्थान पर कौन है? एमपी है। और चौथे स्थान पर कौन है आपका? त्रिपुरा है। ओके, याद रखिएगा, पहला स्थान जम्मू कश्मीर, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश और चौथा स्थान त्रिपुरा का आता है राइट्स एंड रिस्क फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के चौथे रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में होगी? देखिए, जो रेलवे के कोच होते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इमेज में, इस तरीके से रेलवे कोचों में क्या बनाए जाते हैं? रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं, इन्हें डेवलप किया जाता है जिससे टूरिज्म और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। तो मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है देश का चौथा रेलवे कोच रेस्टोरेंट। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? याद रखिएगा, मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन है, कहाँ पर है? पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर याद रखिएगा जबलपुर में है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? जबलपुर। ओके, तो पहला रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत, ये देखो देश का तो चौथा हो गया, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा हो गया? पहला हो गया। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एमपी का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ खोला जा रहा है? तो ये खोला जाएगा जबलपुर में। ओके, किसके द्वारा? पश्चिम मध्य रेलवे जोन के द्वारा। रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। ओके, तो जो यहाँ पर चौथा खोला जा रहा है, इसके बाद इस रेलवे रेस्टोरेंट की तर्ज पर जबलपुर के साथ ही मदन महल, कटनी, मुडवाड़ा और सतना तथा रीवा में भी इसी तरीके के रेल कोच रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ? जबलपुर में तो हो रहा है देश का चौथा ओपन, जबलपुर के बाद जो मदन महल है वहां खोला जाएगा, कटनी मुडवाड़ा में खोला जाएगा, सतना और रीवा जिले में भी इसी तरीके के रेल कोच रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। अब ये बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में चौथा है, तो पहला कहाँ पर है भाई? पहला याद रखिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में है। कहाँ पर है? आसनसोल में है। ठीक है, और दूसरा कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। दूसरा कहाँ पर है? मुंबई CST नागपुर, मुंबई CST नागपुर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नागपुर में है। क्लियर? देखिए, जो भारत में वर्तमान में कितने रेलवे जोन है? तो 18 है। कितने हैं रेलवे जोनों की संख्या? याद रखिए 18 है। रेल मंत्री हम बता चुके हैं, अश्विनी वैष्णव है। तो मध्य प्रदेश में जो रेलवे जोन है कौन सा? जबलपुर। ये कब बना था भाई? तो याद रखिएगा 4 जुलाई 2002 को पश्चिम मध्य रेलवे का गठन हुआ था। 4 जुलाई 2002 को। क्लियर? एकमात्र रेलवे जोन है जो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में निम्न में से किस नेशनल पार्क से 5 शावकों को जन्म देने वाली पाट देवी वाली बाघिन चर्चा में आई है? ओके, पाट देवी वाली बाघिन, ठीक है, पाट देव वाली बाघिन चर्चा में आई है। तो किस नेशनल पार्क में है भाई ये बाघिन? पेंच नेशनल पार्क। राइट आंसर होगा क्या? पेंच नेशनल पार्क। क्यों है चर्चा में? क्योंकि इस बाघिन ने, जो पाट देव वाली बाघिन है, इसने 12 वर्ष की उम्र में क्या किया था? 5 शावकों को जन्म दिया था। 12 वर्ष की उम्र में 5 शावकों को जन्म दिया था। और इसका जो वन विभाग, जो नेशनल पार्क है, उसने क्या नाम रखा है? TPN4 इसका नाम है। ओके, TPN4। ठीक है, अभी देखो ये पाट देवी बाघिन क्यों बोला जाता है इसे? तो इसका ये उपनाम जो है, यहाँ के जो ग्राम देवता हैं पेंच नेशनल पार्क के, जो टूरिया क्षेत्र में है, नाम सुना होगा आपने टूरिया रेंज। इस टूरिया रेंज में जो नेशनल पार्क है, इसकी टूरिया रेंज जो है, यहाँ पर पाट देव जो हैं, वहाँ के लोकल देवता हैं पाट देव, उन्हीं के नाम पर इसे क्या बोला जाता है? जो यहाँ पर देवता हैं वहां पर ये बाघिन बार बार आती है, तो इसलिए इसे पाट देव वाली बाघिन के उपनाम से भी गांव वालों द्वारा संबोधित किया जाता है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने सुना था कॉलर वाली बाघिन, है ना?
कॉलर वाली बाघिन जिसका निधन हो गया, जिसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। इस बाघिन जो कॉलर वाली बाघिन है, इसने 29 शावकों को जन्म दिया था और ये पूरे विश्व में फेमस हुई थी। 29 शावकों को जन्म देकर इसने रिकॉर्ड बनाया था ना, कॉलर वाली बाघिन ने। क्लियर? तो ये भी आप याद रखेंगे। इसकी मृत्यु को तो कब हुई कॉलर वाली बाघिन की? तो इसकी 15 जनवरी 2022 को इसकी मृत्यु हुई थी। बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी। क्लियर? एक और देखो, यहाँ पर एक और चर्चा में रहती है मछली बाघिन। कौन सी? मछली बाघिन। ये कहाँ पर है, किस नेशनल पार्क से संबंधित है? तो याद रखिए ये है आपके रणथंभौर नेशनल पार्क। अब ये रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये है आपके राजस्थान में। ओके, इस रणथंभौर में जो मछली बाघिन है, इसने 11 शावकों को जन्म दिया है। ये भी चर्चा में रहती है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क जो है किन जिलों में फैला हुआ है? तो ये सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में फैला हुआ है। ओके, पेंच क्यों कहा जाता है? पेंच नदी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम पेंच नेशनल पार्क रखा गया है। कब बना था ये सेंचुरी या अभ्यारण्य? तो 1977 में से सेंचुरी या अभ्यारण्य बनाया गया था। ओके, और नेशनल पार्क कब बना? 1983 में ये नेशनल पार्क बना। कब बना? 1983 में। और 1992 में पेंच नेशनल पार्क में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। क्या? बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। पेंच नेशनल पार्क में पार्क राफ्टिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, यहाँ पर हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। तो देख लेते हैं एक बार। कान्हा किसली नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है टाइगर, जिसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ लागू हुआ था मध्य प्रदेश में? तो कान्हा किसली में हुआ था। कब बना था? 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। कान्हा किसली को ये किस जिले में है? मंडला जिले में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसे इंदिरा गांधी प्रदर्शनी उद्यान कहा जाता है। 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट में से शामिल किया गया और ये छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ओके, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, उमरिया जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 2000 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, होशंगाबाद में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1995 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, छतरपुर और पन्ना जिलों में स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, सीधी जिले में स्थित है। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य रायसेन में है और इस वन्य जीव अभ्यारण्य में भी क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया है। क्लियर? प्रदेश का पहला पंचकर्म हॉस्पिटल निम्न में से किस जिले में खोला जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला पंचकर्म हॉस्पिटल पंडित खुशीलाल आयुर्वेद विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। इस पंचकर्म जो हॉस्पिटल है, इसकी क्षमता कितनी होगी? 50 बेड की होगी। ओके, तो याद रखिए कहाँ खोला जाएगा? भोपाल में। हाल ही में मध्य प्रदेश में चर्चा में रहा दुलार बेबी फीडिंग सेंटर निम्न में से किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया है? तो राइट आंसर होगा ए, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में ये खोला जाएगा। ओके, जो फीमेल जो रहती हैं, जो स्टाफ की फीमेल हो या फिर पेपर एग्जाम देने जो आती हैं, तो उनके लिए जो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर है, इसके द्वारा ये दुलार बेबी फीडिंग सेंटर खोला गया है और ये मध्य प्रदेश में इस तरीके का पहला विश्वविद्यालय जिसने ये पहल शुरू की है। तो जो जीवाई यूनिवर्सिटी है कब स्थापित हुई थी? 1964 में स्थापित की गई थी। ओके, और चांसलर कौन होते हैं यूनिवर्सिटीज के? तो याद रखिए राज्यपाल होते हैं। कौन है हमारे यहाँ पर? मंगू भाई छगन भाई पटेल। वाइस चांसलर कौन है जीवाजी यूनिवर्सिटी के? तो याद रखिएगा अविनाश तिवारी हैं वाइस चांसलर। क्लियर? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दुलार। ओके, क्लियर? हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। यह किसने लॉन्च किया है? प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? एमपी एडल्ट एजुकेशन मोबाइल ऐप। ओके, तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं। कौन? स्कूल शिक्षा मंत्री। कौन है? इंदर सिंह परमार। स्कूल शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा एमपी एडल्ट एजुकेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ओके, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा। ओके, जो डॉक्टर मोहन यादव हैं,
डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव कौन है भाई? तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। विश्वास सारंग कौन है? तो विश्वास सारंग ये हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया, जो शिक्षा मंत्री, वो खेल मंत्री भी हैं। एक बार फिर से बताती हूँ, याद रखिएगा। इंदर सिंह परमार जो हैं ये स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। डॉक्टर मोहन यादव ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं। और आपके विश्वास सारंग जो है ये मेडिकल, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। और यशोधरा राजे सिंधिया आपकी तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। क्लियर? और ये जो अडल्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ये स्कूल शिक्षा विभाग नव भारत शिक्षा अभियान और पढ़ना लिखना अभियान के तहत इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर? याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में डायनासोर के अंडों से संबंधित जीवाश्म प्राप्त हुए? और ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि जो जियोलॉजिकल सर्वे के पूर्व जो निदेशक है उन्होंने कहा है ये डायनासोर के अंडे नहीं है, ये क्या है, उल्कापिंड के जो टुकड़े हैं वो हैं। तो ये विवाद बना हुआ है। खैर, हमें जो विवाद है अभी उसमें नहीं पढ़ना है, हमें ध्यान रखना है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, बड़वानी से मिले हैं। धार जिले में 2007 में, धार जिले में 2007 में डायनासोर जीवाश्म मिले थे। ओके, जो कहाँ पर है? मांडू फॉसिल में है। कहाँ पर है? मांडू फॉसिल पार्क में है। तो याद रखिएगा, फॉसिल पार्क कहाँ पर है? आपका धार में है। यहाँ पर 2007 में डायनासोर के क्या मिले थे? आपको अवशेष मिले थे। और एक और जीवाश्म पार्क याद रखिएगा, घुघुवा, घुघुवा जीवाश्म उद्यान, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये एमपी के डिंडोरी जिले में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डिंडोरी जिले में शाहपुरा के पास मिलेगा, स्थित है, जो एक नेशनल पार्क है। ओके, जिसमें 18 जीव वैज्ञानिकों के द्वारा 18 जो जीव हैं उनके जीवाश्म यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखो फॉसिल पार्क कहाँ पर है? धार मांडू में है। और जो अभी मिले हैं डायनासोर के अंडे, ये कहाँ पर है? बड़वानी में है। और घुघुआ जीवाश्म पार्क ये आपको मिलेगा डिंडोरी में। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट आप इस क्वेश्चन से जुड़े हुए याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस जिले की श्रुति सक्सेना ने मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता? तो राइट आंसर होगा, भोपाल की हैं श्रुति सक्सेना, जो गोवा में आयोजित की गई थी मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता, इसमें भोपाल की श्रुति सक्सेना ने जीता है ये पदक। ओके, सॉरी, ये खिताब कौन सा? तो मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 का खिताब श्रुति सक्सेना, भोपाल, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, पहला आ गया, फिर से बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट हो जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर होगा खंडवा। ओके, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में देश का पहला कहाँ खोला जाएगा? खंडवा में। ओके, ये एक संयुक्त उद्यम होगा। ठीक है, संयुक्त जॉइंट, जो क्या बोलेंगे इसे, एक संयुक्त स्थापित किया जाएगा संयुक्त रूप से। कौन कौन करेगा? तो ये बॉटोमा एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दोनों मिलकर इसे स्थापित करेंगे। कुल लागत कितनी आएगी इसकी? तो 24 करोड़ रुपए इसके कुल निवेश की जो किया जाएगा। और ये जो प्लांट होगा ये 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन गैस को उत्पादित करेगा, H2 को उत्पादित करेगा। क्लियर? कहाँ बनाया जाएगा? याद रखिए, खंडवा, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, ये यहाँ पर आपको प्रोसेस बताई गई है कि बायोमास से हाइड्रोजन गैस को कैसे निर्मित किया जाएगा। हाल ही में आईपीएल 2022 की नीलामी के दौरान इंदौर के आवेश खान को आईपीएल की किस टीम के द्वारा 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो ये किसके लिए खरीदे गए? तो याद रखिएगा भाई, ये खरीदे गए हैं, सी होगा राइट आंसर, लखनऊ जायंट्स के लिए। किसके लिए? लखनऊ जायंट्स जो टीम है, अब 10 टीमें होंगे ना, एक अहमदाबाद और एक लखनऊ जायंट्स, 2 टीमें आपकी जुड़ गई हैं ये आईपीएल 2022 से। ठीक है, किसने खरीदा? लखनऊ जायंट्स ने। ठीक है, और याद रखिएगा 10 करोड़ में इन्हें खरीदा है। किसको? आवेश खान को। आवेश खान का संबंध किस जिले से? मध्य प्रदेश के। तो याद रखिए इंदौर से हैं आवेश खान। कहाँ से हैं? इंदौर से। इससे पहले इन्होंने दिल्ली डेयर डेविल्स जो है उसकी ओर से ये खेले थे पिछले आईपीएल में, दिल्ली डेयर डेविल्स की ओर से। क्लियर? और जो ईशान किशन है वो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, 15 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस के द्वारा उन्हें खरीदा गया है। जो आईपीएल हुआ था अभी 2021 में, आईपीएल का 14वां संस्करण था और ये 15वां 2022 में होगा ना। आईपीएल 2021 में जो विजेता था वो कौन था? चेन्नई सुपर किंग था।
चेन्नई सुपर किंग कप्तान कौन है इसके? महेंद्र सिंह धोनी है। चौथी बार आईपीएल का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। हराया किसको था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था चेन्नई सुपर किंग ने। क्लियर। सीएसके ने कितने 4 बार जीता है? तो 2010 में जीता था इन्होंने, 11 में जीता था, 18 में और फिर 21 में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छता माह के अंतर्गत किस जिले में सुपर क्लीन संडे स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, दतिया में शुरू किया गया। बहुत ज्यादा फेमस रहते हैं, किसी राज्य के गृह मंत्री इतने ज्यादा फेमस नहीं जितने मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा हैं। ओके, तो याद रखिए ना। तो ये कहाँ शुरू किया गया है? दतिया में ये शुरू किया गया है, याद रखेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में देश की पहली, फिर से आ गया क्वेश्चन, पहली महिला क्रिकेट अकेडमी स्थापित की जाएगी? राइट आंसर होगा ए, शिवपुरी। ये है मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन? यशोधरा राजे सिंधिया। यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा जो आपकी शिवपुरी है, शिवपुरी में देश की पहली महिला क्रिकेट अकेडमी की स्थापना की जाएगी। ओके, तो जो माधवराव सिंधिया खेल परिसर शिवपुरी में स्थित है, इसी में बनाया जाएगा, इसी के परिसर में बनाया जाएगा राज्य स्तरीय क्रिकेट अकेडमी। याद रखिएगा, राज्य स्तरीय क्रिकेट अकेडमी होगी महिलाओं के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए। कहाँ पर? शिवपुरी में। शिवपुरी में कहाँ? माधवराव सिंधिया खेल परिसर में बनाई जाएगी। तो अब ये हो गई महिला क्रिकेट अकेडमी। पुरुष क्रिकेट अकेडमी कहाँ पर है? ये भी शिवपुरी में ही है। मध्य प्रदेश की राज्य स्तर की पुरुष जो क्रिकेट एकेडमी है, ये भी कहाँ पर है? शिवपुरी। तो महिला और पुरुष दोनों एकेडमी कहाँ हो जाएंगी? आपकी शिवपुरी में हो जाएंगी। जो पुरुष एकेडमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2006 के समथिंग इसकी की गई थी। और जो महिला क्रिकेट एकेडमी है, ये कब से बनना शुरू होगी? तो अप्रैल 2022 से इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। नींव रखी जा चुकी है किसके द्वारा? यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा। ओके, महिला हॉकी टीम कहाँ पर है? महिला हॉकी एकेडमी, तो ये ग्वालियर में है। राज्य बैडमिंटन एकेडमी, ये भी ग्वालियर में है। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम कुछ एकेडमी। मध्य प्रदेश की परीक्षा से दृष्टि से महत्वपूर्ण खेल अकेडमियां भोपाल में कौन कौन सी है? एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग, मार्शल आर्ट, पुरुष हॉकी एकेडमी, घुड़सवारी और राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल एकेडमी। तो ये इतनी एकेडमियां भोपाल में, बार बार पढ़िएगा, एक चार्ट बनाकर इसे अपने जो रूम है जहां पढ़ते हैं वहां चिपका लीजिएगा, याद हो जाएंगी। इंदौर में है आपकी एक टेबल टेनिस एकेडमी। जबलपुर में है भारत तोलन वेट लिफ्टिंग और साइकिलिंग तथा तीरंदाजी एकेडमी। उज्जैन में है जिम्नास्टिक और मलखंब एकेडमी। ग्वालियर में है बैडमिंटन, महिला हॉकी और राज्य क्रिकेट अकेडमी, है ना, राज्य क्रिकेट अकेडमी। ये कहाँ मिलेंगे आपको? ग्वालियर में। और शिवपुरी में पुरुष क्रिकेट अकेडमी और महिला क्रिकेट अकेडमी। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 6 नए जजों की नियुक्ति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो जबलपुर है इसमें की गई है। कितनी? 6 नए जजों की नियुक्ति। तो मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट, इसका मुख्यालय, सबसे पहला क्वेश्चन है कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा जबलपुर में है। कब बना मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को बना था। 1 नवंबर 1956 को। इसकी 2 खंडपीठें हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की। ये कब बनी? 1968 में 2 खंडपीठें बनी थी। 1968 में कहाँ कहाँ? इंदौर और आपका ग्वालियर। 2 खंडपीठें प्रस्तावित कहाँ पर है? तो याद रखिएगा भोपाल में। तीसरी खंडपीठ प्रस्तावित है। क्लियर। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है जबलपुर हाईकोर्ट के? तो विजय कुमार मलीमत हैं। कौन है? विजय कुमार मलीमत हैं। ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में टोटल मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कितने न्यायाधीश हो गए? तो 35 हो गए। कितने हो गए? 35 हो गए। अभी भी कितने रिक्त पद हैं? तो 18 पद अभी भी रिक्त हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। क्लियर। और याद रखिए संविधान में कितने आर्टिकल 214 से लेके 237 तक, 214 से 237 तक आपके जो न्यायपालिका है, कहाँ की? राज्य की न्यायपालिका का वर्णन किया गया है या हाईकोर्ट का वर्णन किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी? तो देखो सूर्य की स्थिति के अनुसार ये वैदिक घड़ी समय बताएगी, मुहूर्त बताएगी, ऋतु बताएगी। ये सभी चीजें सूर्य की स्थिति के अनुसार, सूर्य के चलने की दिशा के अनुसार ये वैदिक घड़ी काम करेगी। कहाँ बनेगी? राइट आंसर होगा हमारे मध्य प्रदेश में, विश्व की पहली है। ओके, तो ये याद रखेंगे कहाँ बनेगी? ये बनेगी आपके उज्जैन में। ओके, कब?
ये देखो, ये भी याद रखो, उज्जैन हमारा ऐसा शहर है जहां पर 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है। ओके, 90 डिग्री पर लंबवत होता है। कहां पर? उज्जैन में सूर्य। ओके, 2 अप्रैल 2022 को उज्जैन में टावर चौक पर इसे स्थापित किया जाएगा। कहां पर? टावर चौक। कहां? उज्जैन में। कब? 2 अप्रैल 2022 को विश्व की पहली वैदिक घड़ी 2 अप्रैल 2022 को स्थापित की जाएगी उज्जैन के टावर चौक में। ओके, ये ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है GMT, उसके 24 घंटों को कितने मुहूर्तों में बांटा गया है? तो 24 घंटे जो होते हैं उसे 30 मुहूर्तों में बांटा गया है इस वैदिक घड़ी के अनुसार। ओके, एक है, इसे कहा जाएगा, देखो इस जो ये घड़ी है इसे आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल में इंस्टॉल भी कर सकते हैं और टीवी पर भी इसे देखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इससे रिलेटेड। तो इसे जो मोबाइल में आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे कैसे कर सकते हैं? तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मोबाइल ऐप के माध्यम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। विक्रमादित्य वैदिक मोबाइल घड़ी के नाम से ये ऐप लॉन्च किया गया है। ओके, देखो कर्क रेखा जो है ये उज्जैन के पास से ही गुजरती है। कर्क रेखा पर कौन सा मंदिर स्थित है? कर्कराज मंदिर स्थित है। कौन सा? कर्कराज मंदिर। ओके, ये याद रखिएगा। जो राजा जयसिंह थे, राजा जयसिंह, इन्होंने 4 वेधशालाओं की स्थापना की थी जिसमें से एक उज्जैन में भी है, वेधशाला। ओके, किसने? राजा जयसिंह ने, जिन्हें जंतर मंतर वेधशाला भी कहा जाता है। देखो उज्जैन का एक गांव है, कौन सा? डोंगला ग्राम। डोंगला ग्राम। इस डोंगला ग्राम में जो हमारे प्रसिद्ध कौन थे? खोजकर्ता थे आपके श्री वाकड़कर महोदय। ओके, इन्होंने उज्जैन के डोंगला ग्राम में कर्क रेखा की खोज की थी, है ना, कर्क रेखा की खोज की थी। तो याद रखिएगा, इसी डोंगला ग्राम में अत्याधुनिक वेधशाला बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक वेधशाला है। ये जो घड़ी होगी वैदिक घड़ी, ये GPS से जोड़ी जाएगी, तो आप इसे विश्व में कहीं भी देख सकते हैं। ओके, विश्व का कोई भी व्यक्ति इस वैदिक घड़ी का उपयोग कर सकेगा। तो इसे वर्ल्ड वाइड बना दिया गया है। कहाँ बनेगी? उज्जैन में। उज्जैन में क्या लगता है? कुंभ का मेला प्रति 12 वर्षों के बाद। हाल ही में बच्चों की खरीद फरोख्त से संबंधित फिल्म सोल्ड को बेस्ट लीगल इनपुट श्रेणी में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म का संबंध प्रदेश के किस जिले से? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, बैतूल से। आपको पता होगा बैतूल में जो महिलाएं होती हैं उन्हें भी बहुत बड़े स्तर पर बेचा जाता है और बच्चों को भी। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसी जातियां पाई जाती है जो अपने यहाँ की महिलाओं का दूसरा विवाह करने के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, बेस्ट लीगल इनपुट जो आपका न्यायिक क्षेत्र है उसके द्वारा जो लीगल क्षेत्र में बनी हुई जो शॉर्ट फिल्में हैं उनसे रिलेटेड ये नेशनल अवार्ड दिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? इरशाद हिंदुस्तानी। ये बाल सोसाइटी से लंबे समय तक जुड़े रहे थे। इरशाद हिंदुस्तानी लेखक हैं इस सोल्ड फिल्म के। ओके, कहाँ पर आधारित है ये? तो बैतूल में आधारित है। ये जो नेशनल कार्यक्रम था ये कहाँ आयोजित हुआ था? राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में से आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। गोटमार मेले का आयोजन कहाँ होता है? छिंदवाड़ा में होता है। कर्मा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? गोंड जनजाति से है। मध्य प्रदेश में महिला NCC प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में। कब स्थापित हुआ? 10 जुलाई 1964 को। 13 फरवरी 2022 को भारत भवन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ओके, कौन किसने संबोधित किया? तो हमारी जो पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर, उनके द्वारा से संबोधित किया गया था। मध्य प्रदेश का बुधनी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रामीण पर्यटन परियोजना के तहत कितने गांवों को विकसित किया जाएगा मध्य प्रदेश में? तो 100 गांवों को विकसित किया जाएगा। मदर ऑफ रतलाम के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर सुश्री लीला जोशी को जाना जाता है। इन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया गया था। राजस्व अभिलेखों में सुधार के लिए शुद्धिकरण पखवाड़ा ये 1 से 15 नवंबर 2021 को मनाया गया। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी
का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से जिनका निधन हो गया? मंदसौर से। आपका बंटी इनकी प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। पारंपरिक पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से? देखो, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आपको दोनों लगाना है, और एक हो तो आपको लगाना है भील जनजाति। क्या लगाना है? भील जनजाति। और इसकी प्रसिद्ध चित्रकार कौन है जिन्हें हाल ही में 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? भूरी बाई हैं। किस राज्य में आनुवांशिक रोग सिकल सेल को खत्म करने के लिए सिकल सेल उन्मूलन मिशन गठित किया गया? तो मध्य प्रदेश में ये गठित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 9 से लेके 15 फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। पसंद आता है ज्यादा से ज्यादा अपना इसे प्यार दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।